उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली बैठक में आज कई बड़े फैसले हुए। आज 9वीं है तो 9 हम लोग ने निर्णय भी किए हैं। ये संयोग है। कैबिनेट मीटिंग में किसानों के 1 लाख के कर्ज माफी का फैसला लिया गया, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों द्वारा 31 मार्च 2016 तक लिया गया कर्ज माफ होगा। इस फैसले के बाद प्रदेश में 86 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है। 30729 करोड़ 30,729 करोड़। कैबिनेट ने अवैध बूचड़खाने पर पाबंदी को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गाजीपुर में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट ने अपराध भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में अवैध खनिज कारोबार पर GOM, पलायन रोकने के लिए नई उद्योग नीति, आलू की पैदावार के लिए कमेटी और 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का भी फैसला हुआ। यूपी में योगी सरकार के किसानों के कर्ज माफी के फैसले को पूर्व CM अखिलेश यादव ने धोखा करार दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, किसी सीमा का नहीं। 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये गरीब किसानों के साथ धोखा है। कांग्रेस ने फैसले को अधूरा करार दिया। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्ज माफी का, फसली कर्ज माफी का वादा अधूरा सत्य है। अच्छा कदम है परंतु अर्ध सत्य है। योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। संकल्प पत्र था, वो हमारा वादा नहीं था, वो हमारा संकल्प था और उस संकल्प को आज जमीन पर उतारने के लिए पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के सीमांत और लघु कृषकों के कर्जे के माफी के फसली कर्जे के माफी के बारे में हम लोगों ने फैसला ले लिया है। उधर कर्ज माफी पर ज्यादातर किसान सरकार के फैसले से खुश हैं। लेकिन इस सरकार ने बनते ही अपने वादे को पूरा किया, इससे बढ़ के खुशी हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। सरकार का जो निर्णय है, अभी आप लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिली, 1 लाख तक की कर्ज माफ किया है गवर्नमेंट ने। इससे किसान जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, परेशान थे कर्ज से, वो उभर आएंगे। 3 तलाक और रोजाना निकलने वाले फतवों के खिलाफ आज कुछ मुस्लिम महिलाओं ने यूपी की महिला और बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात की। मुलाकात में इन महिलाओं ने शादियों के रजिस्ट्रेशन, तलाक के बाद मेंटेनेंस और महिलाओं की सुरक्षा जैसी मांगों की एक सूची सौंपी। 3 तलाक के मुद्दे पर महिलाओं ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से मिलने की मांग की। संगठित रूप में महिलाओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और ये 3 तलाक के मामले में और खुला के मामले में उनकी अपनी अलग सोच है। हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप पहले उनसे बात करके उनकी सारी जो मांगे हैं उनको देखिए, फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे। इस बीच एक महिला ने चिट्ठी के जरिए खुद को तलाक दिए जाने के मामले में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से दखल देने की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता की पेशकश को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली के बयान पर भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान से बातचीत पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। UN में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया में शामिल होकर इसे सुलझाना चाहते हैं। I think that will be something that you will see members of the National Security Council participate in, but I also wouldn't be surprised if the president participates in that as well. भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश को अमेरिका के रुख में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका अब तक दोनों देशों के बीच दखल न देने की बात कहता रहा है। अमेरिका ने आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के मामलों में लगाए जा रहे वीटो पर चीन को कड़ा संदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि वीटो लगने से भी आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका को एक्शन लेने से नहीं रोका जा सकता। Are we going to have people that veto certain issues? Yes. But that doesn't preclude the United States from acting, and it certainly doesn't preclude us from trying to see if we can change that as well. चीन ने जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र का बैन लगाने के एक प्रस्ताव पर वीटो लगाया था। इस प्रस्ताव को अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों ने पेश किया था। मसूद अजहर पर बैन लगाने के भारत के एक प्रस्ताव पर भी चीन अड़ंगा लगा चुका है।